कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी वो सब पा लेते हैं जो हम हर दिन भागते हुए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जब हम किसी चीज को पाना छोड़ देते हैं वो खुद हमारी ओर आने लगती है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक मौन नियम है, जो तुम भीतर से समझ जाते हो वो चीजें बाहर खुद चलकर तुम्हारे जीवन में आती हैं। आज हम उसी एक रहस्य को समझने वाले हैं। इस एक बात को समझो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीवन को बदलने का एक तरीका है। ये वीडियो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें भीतर से मजबूत, स्पष्ट और शांत बनाने के लिए है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 10 गहरे सिद्धांतों की जो तुम्हें इतना संपूर्ण बना देंगे कि तुम बिना मांगे ही सब कुछ आकर्षित करने लगोगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, इच्छाओं का पीछा मत करो, उन्हें समझो। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, प्यार, पैसा, इज्जत, सफलता, और इन इच्छाओं के पीछे भागते हुए हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। पर स्टोइक दर्शन कहता है इच्छा एक अनुबंध है जो तुम खुद से करते हो कि जब तक ये नहीं मिला तब तक तुम अधूरे रहोगे। अब सोचो, क्या कोई चीज इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो तुम्हारा वर्तमान छीन ले? जिस क्षण तुम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हो उसी क्षण तुमने मान लिया कि तुम अधूरे हो, और बस यहीं से तुम अपनी शक्ति, अपनी आत्मा की सारा नियंत्रण बाहरी दुनिया को सौंप देते हो। लेकिन अगर तुम रुक कर देखो, अपनी इच्छाओं को समझो कि ये चाह कहां से आ रही है, किस दर्द से, किस कमी से, तो तुम उस भ्रम से बाहर आ जाओगे जहां तुम मानते थे कि कुछ बाहर की चीज तुम्हें पूरा करेगी। जैसे ही तुम अपनी इच्छा की जड़ देख लेते हो, वो इच्छा तुम्हें बांधती नहीं, वो तुम्हें आजाद करती है। और इस आजादी की अवस्था में तुम आकर्षण बन जाते हो, क्योंकि अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते, अब चीजें खुद तुम्हारी ओर खींचती हैं। इच्छाओं को दबाना नहीं है, बस उन्हें जागरूकता की रोशनी में देखना है। जैसे ही तुम उन्हें समझते हो, ब्रह्मांड उन्हें आसान बना देता है। दूसरों को ढूंढना बंद कर दो। अक्सर हम जीवन में किसी को ढूंढते रहते हैं, कोई जो हमें देखे, समझे, स्वीकार करे, कोई जो हमें उस सुकून का एहसास दे जो हमें खुद में नहीं मिला। लेकिन स्टोइक सोच कहती है दूसरों से वही चीज मांगना बंद करो जो तुम्हारे भीतर अधूरी है, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं जानते तब तुम बार बार उन रिश्तों में फंसते हो जो तुम्हारी असुरक्षा को छूते हैं, तुम्हारी खाली जगहों को भरने का वादा करते हैं, लेकिन अंत में और खाली छोड़ जाते हैं। तुम्हें सबसे पहले एक ही काम करना है, अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं से मिलना, अपने डर और इच्छाओं को समझना। जब तुम खुद को जानते हो तब तुम्हें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक शांति बन जाता है जिसकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। यही आत्मनिर्भरता, यही स्पष्टता तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब कोई मांग नहीं करती, वो बस देती है शांति, स्थिरता और समझ। इसलिए दूसरों को खोजने से पहले खुद को खोजो। जब तुम अपने हो जाते हो तो सारी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी ओर आ जाती है। 3, भीतर की शांति बाहर की पुकार से बड़ी होती है। बाहर की दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी, ज्यादा कमाओ, ज्यादा बनो, तेज चलो, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसे बाहर की आवाजें नहीं हिला सकती। शांति कोई आलस्य नहीं है, ये सबसे गहरा बल है। एक शांत व्यक्ति के निर्णय स्थिर होते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, उत्तर देता है। जब तुम शांति से जीने लगते हो तब तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करने लगती है। भीतर की शांति तुम्हारे व्यक्तित्व में गहराई लाती है, जिसे लोग बिना जाने ही महसूस करने लगते हैं। इसीलिए बाहर की पुकार को कम करो और भीतर की आवाज को सुनो। बाहर की दुनिया हर पल कुछ कहती रहती है। कोई कहता है जल्दी करो, कोई कहता है और कमाओ, कोई कहता है कुछ बनकर दिखाओ। एक न खत्म होने वाली दौड़ जिसमें न जीतने की कोई गारंटी है, न ही शांति की कोई मंजिल। हम रोज उस भीड़ में शामिल होते हैं जहां हर कोई कुछ पाने की जल्दी में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो सच में क्या पाना चाहता है। इस भागती हुई दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है भीतर की शांति, क्योंकि बाहर की दुनिया शोर मचाती है लेकिन भीतर की आवाज धीरे बोलती है। और जो व्यक्ति उस धीमी आवाज को सुनना सीख जाता है वो दुनिया की हजारों आवाजों में भी डगमगाता नहीं। भीतर की शांति कोई कमजोरी नहीं, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को स्थिर बनाती है, तुम्हारे निर्णयों को गहराई देती है और तुम्हारी उपस्थिति को ताकतवर बना देती है।
एक शांत व्यक्ति को देखकर तुम महसूस करते हो कि ये कुछ अलग है। ये बिना बोले भी बहुत कुछ कह रहा है। उसकी आंखों में संतुलन है, उसकी चाल में स्थिरता है, उसके शब्दों में गरिमा है। शांति उसे आती है जिसने खुद से युद्ध करना छोड़ दिया हो, जो अब किसी को हराना नहीं चाहता बल्कि खुद को समझना चाहता है। बाहर की पुकार हमेशा तुम्हें विचलित करेगी ताकि तुम खुद से दूर होते जाओ, लेकिन तुम्हारा काम है उस पुकार को धीरे धीरे बंद करना और भीतर के उस मौन से जुड़ जाना जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर की हर चीज तुम्हारे अनुसार चलने लगती है। तब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रभाव लोगों के दिल को छूने लगता है, बिना शोर मचाए, बिना जोर दिए। तो याद रखो, बाहर की दुनिया सिर्फ बुलाती है, लेकिन भीतर की शांति तुम्हें खुद से मिलवाती है। 4, मांगना बंद करो, होना शुरू करो। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, पर वो बनते नहीं हैं उस चीज के योग्य। स्टोइक दर्शन कहता है जो बन जाओगे वही तुम्हारे जीवन में आएगा। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार चाहते हो तो पहले खुद सच्चा बनो। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो पहले अपने भीतर गरिमा लाओ। मांगने से चीजें नहीं मिलती, मूल्य देने से मिलती हैं। ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम बन चुके हो। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी चीज को खींचने की जरूरत ना पड़े, वो चीजें खुद तुम्हारे पास खींच जाएं। ज्यादातर लोग जीवन से मांगते रहते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे सफलता चाहिए, मुझे स्वीकार किया जाए। लेकिन शायद ही कोई खुद से यह पूछता है, क्या मैं उस चीज के योग्य बन रहा हूं जिसकी मैं कामना करता हूं? स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, जो तुम भीतर से हो जाओगे वही बाहर प्रकट होगा। अगर तुम दुनिया से सच्चा प्यार चाहते हो तो पहले खुद सच्चा बनो। अपने इरादों में, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में ईमानदारी लाओ। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना सीखो। अपनी आदतों में गरिमा लाओ, अपने निर्णयों में स्थिरता लाओ, अपने शब्दों में आत्मनियंत्रण लाओ। दुनिया कोई दान नहीं देती, यह एक दर्पण है। वो सिर्फ वही लौटाती है जो तुम उसे दिखाते हो। मांगते रहोगे तो कमजोर महसूस करोगे, क्योंकि मांगना तुम्हें भीतर से दरिद्र बना देता है। और जब तुम बार बार मांगते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे भीतर अभी वो चीज नहीं है। लेकिन जब तुम होने लगते हो तो चीजें तुम्हारे जीवन में खुद ब खुद आने लगती हैं, बिना शोर के, बिना खिंचाव के। जो व्यक्ति शांत होता है, गहरा होता है, जो प्रेममय होता है, सच्चा होता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही आकर्षण बन जाती है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में कुछ पाने की लालसा उठे तो बाहर हाथ फैलाने की जगह भीतर झांक कर देखो, क्या तुम उसके योग्य हो चुके हो? अगर नहीं तो मांगना छोड़ दो और खुद को बनाना शुरू करो। याद रखो, सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान, सच्ची सफलता मांगने से नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब तुम खुद ही उसका प्रतीक बन जाते हो। इसलिए मांगना बंद करो, होना शुरू करो। 5, प्रतीक्षा नहीं, तैयारी करो। कई लोग सोचते हैं जब समय आएगा तब मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन स्टोइक सोच कहती है जब तुम तैयार होते हो तब समय खुद आता है। तैयारी का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर दिन भीतर से मजबूत बनना। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं तब अवसर खुद तुम्हें पहचान लेते हैं। तैयारी करने वाला व्यक्ति देर से जीतता है लेकिन स्थायी जीत पाता है। प्रतीक्षा करने वाला सिर्फ आशा करता है लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता। इसलिए रुककर सोचो, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो या तैयारी? अधिकतर लोग जीवन में बैठकर इंतजार करते हैं, किसी सही मौके का, किसी चमत्कार का, या फिर किसी ऐसे दिन का जब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। वो सोचते हैं जब समय आएगा तब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन स्टोइक सोच इससे एकदम उलट है। वो कहती है जब तुम बदलते हो तभी समय बदलता है। जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। प्रतीक्षा एक प्रकार की निष्क्रियता है, एक मन की चालाकी जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। लेकिन तैयारी एक साधना है, हर दिन कुछ सीखना, कुछ छोड़ना, कुछ गहराई में उतरना। तैयारी का मतलब सिर्फ बाहर की मेहनत नहीं, बल्कि भीतर का वह मौन निर्माण है जिससे विचार स्पष्ट होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं और आत्मा स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति तैयारी करता है वो अवसर के लिए भीख नहीं मांगता। वो ऐसा बन जाता है कि जब मौका सामने आता है
तो वो बिना घबराए पूरी गरिमा से उसे थाम लेता है। और जो सिर्फ प्रतीक्षा करता है वो बस कल्पनाओं में खोया रहता है, और जब वक्त आता है तो वो तैयार नहीं होता। इसलिए रुककर खुद से पूछो, क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो या सिर्फ किसी जादू का इंतजार? जीवन उन लोगों को नहीं देता जो मांगते हैं, बल्कि उन्हें देता है जो तैयार रहते हैं। तो प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि समय कभी नहीं कहेगा अब तुम तैयार हो, बल्कि खुद को उस स्तर पर लेकर जाओ जहां तुम हर पल कह सको, मैं तैयार हूं, जो भी आए मैं स्थिर हूं। यही तैयारी है, यही स्टोइक जीवन है। छठा, नियंत्रण के भ्रम से बाहर आओ। हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थितियां, लोग, परिणाम। पर असल में हमारा नियंत्रण सिर्फ एक चीज पर होता है, हमारी प्रतिक्रिया पर। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। जब तुम अपने नियंत्रण की सीमाओं को पहचानते हो, तब तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। तब तुम यह स्वीकार करते हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम स्थिर हो। तब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की शक्ति पर टिकता है, और यही तुम्हें इतना शांत बना देता है कि दुनिया खुद तुम्हारे पास आना चाहती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थितियां, लोग, उनके व्यवहार, उनके फैसले और यहां तक कि भविष्य तक। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो चिंता को जन्म देता है और मन को थका देता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे विचारों पर है, बाकी सब कुछ एक नदी की तरह बहता है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम ये मान लेते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, लेकिन तुम उनके प्रति कैसी भावना रखते हो वो तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन तुम उनमें कैसे खड़े रहते हो वो तुम्हारा चुनाव है। जब तुम अपने नियंत्रण की सीमाओं को पहचान लेते हो तो तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अब तुम बस अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रिया और अपने दृष्टिकोण को संभालते हो। बाकी सब छोड़ देते हो जीवन के प्रवाह पर। और यहीं से शुरू होता है वास्तविक आत्मबल, जहां तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी को पकड़ कर नहीं रखते, किसी नतीजे से चिपकते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह लेते हो, सीखने का, गहराने का और भीतर और भी स्थिर होने का। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, और तब जीवन खुद तुम्हारे साथ बहने लगता है। यही वह स्थिति है जहां दुनिया तुम्हारे पास खींच कर आती है, क्योंकि तुम अब उसके पीछे नहीं भाग रहे। 7, आकर्षण तब होता है जब तुम स्पष्ट होते हो। कंफ्यूज लोग कंफ्यूज दुनिया को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो कौन है, क्या चाहता है और क्या नहीं, वो एक चुंबक बन जाता है। स्पष्टता एक बहुत दुर्लभ गुण है और इसीलिए बहुत आकर्षक। जब तुम अपने जीवन के इरादों में स्पष्ट होते हो, तब लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम उन्हें वो स्थिरता देते हो जो उन्हें खुद में नहीं मिलती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि चीजें खुद तुम्हारे पास आएं, तो पहले ये तय करो, तुम खुद क्या हो। इस दुनिया में बहुत शोर है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहां जा रहे हैं। उनकी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढी जाती है, उनके लक्ष्य समाज की अपेक्षाओं से बने होते हैं, और उनके फैसले डर और असमंजस से भरे होते हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है वो कौन है, क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, वो इस भ्रमित दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, स्पष्टता सिर्फ बुद्धि की नहीं, आत्मा की ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य में स्पष्ट होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर नहीं भटकती, वो केंद्रित होती है, और यही केंद्रित ऊर्जा दूसरों को स्वतः आकर्षित करती है। लोग उस व्यक्ति के पास रहना चाहते हैं जो उन्हें दिशा दे सके, जो अपने विचारों और भावनाओं में स्थिर हो, क्योंकि हर इंसान भीतर से टूटा होता है। वो अनजाने ही ऐसे लोगों को खोजता है जो उनकी अस्थिरता में स्थिरता बन सकें, और तुम वह बन सकते हो, लेकिन तब जब तुम खुद से ईमानदार हो, अपने इरादों में पारदर्शी हो और अपने मूल्यों के साथ अडिग खड़े हो। याद रखो, कंफ्यूज लोग कंफ्यूज जीवन को ही खींचते हैं, पर जो व्यक्ति स्पष्ट होता है वो स्पष्टता, अवसर और गहराई को आकर्षित करता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, समझें और तुम्हारे पास आएं,
तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं? जब इस सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर से आता है तो वही तुम्हारा आकर्षण बन जाता है। 8, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। ज्यादातर लोग परिस्थितियों में फंस जाते हैं। कोई कुछ बोले तो गुस्सा, कोई कुछ छीन ले तो दुख। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, बाहरी घटनाएं तुम्हें नहीं छू सकती जब तक तुम उन्हें छूने की इजाजत न दो। हर बार प्रतिक्रिया देने से तुम अपनी ऊर्जा बाहर खर्च करते हो, पर जब तुम उत्तर देते हो शांति से, जागरूकता से, तब तुम नियंत्रण अपने हाथ में रखते हो। यह नियंत्रण ही तुम्हारा आकर्षण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर है वो दूसरों को भी स्थिरता देता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तब तुम्हारा मन कहता है, तुरंत जवाब दो, लड़ो, चिल्लाओ, टूट जाओ। यह प्रतिक्रिया है, एक बिना सोचे हुए आदतन प्रतिक्रिया। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, हर बार प्रतिक्रिया देना अपने आप को दूसरों के हाथों सौंप देना है। यह उन्हें वह शक्ति देना है जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, तुम्हारी शांति। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देते हो, गुस्से में, डर में, जल्दबाजी में, तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो, तुम नियंत्रण खो देते हो। पर जब तुम उत्तर देते हो विचार करके, स्थिर होकर, तो तुम वही चीज वापस लेते हो, नियंत्रण। उत्तर देना एक कला है जिसमें तुम परिस्थितियों के ऊपर खड़े होते हो, न कि उनके नीचे दबते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर चुप रहो तो वो हारता है और तुम जीतते हो बिना कुछ कहे, क्योंकि असली ताकत चीखने में नहीं बल्कि मौन की स्थिरता में है। स्टोइक व्यक्ति हर स्थिति में पूछता है, क्या यह मेरे उत्तर के योग्य है? और अगर नहीं तो वह शांति को ही उत्तर बना देता है। यही कारण है कि स्थिर व्यक्ति आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें एक चुंबकीय ऊर्जा होती है जो दूसरों को भी स्थिर करती है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें उकसाए तो प्रतिक्रिया मत दो, एक गहरी सांस लो और फिर सोचकर उत्तर दो, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। 9, खालीपन को स्वीकार करो। भीतर का खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक अवसर है खुद को भरने का। जब तुम अकेले होते हो तो तुम दूसरों की बजाय खुद से जुड़ते हो, और यही जुड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सबसे गहरे रिश्ते निभा सकता है, क्योंकि वो किसी से मजबूरी नहीं, पूर्णता से जुड़ता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यह समय तुम्हें वो बनाता है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। भीतर का खालीपन बहुतों को डराता है, क्योंकि हम सीखे हैं कि अकेलापन कमजोरी है और चुप्पी असामान्यता। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, भीतर का खालीपन कोई कमजोरी नहीं, एक अवसर है। एक अवसर खुद को सुनने का, एक अवसर खुद को समझने का, एक अवसर खुद को भरने का। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, तुम्हें किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरना पड़ता। तुम वो हो सकते हो जो तुम हो, और यही जुड़ाव, यही आत्म साक्षात्कार तुम्हें वो बनाता है जो भीड़ में संभव नहीं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वो मजबूरी से नहीं, पूर्णता से जुड़ता है। वो किसी को इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बांटना चाहता है वो शांति जो उसने अपने भीतर पाई है। आज अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें भीतर से भरने वाला है। यही खालीपन तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम अपने सबसे सच्चे रूप में पहुंचोगे। भीतर का खालीपन कोई शून्यता नहीं, बल्कि यह विकास की जमीन है जहां तुम अपनी आत्मा के बीज बो सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ छूट गया है तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है और अब की बार वो तुम्हारे भीतर से निकलेगा। 10, विश्वास रखो, ब्रह्मांड सुन रहा है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे कर्म सही दिशा में होते हैं, तब तुम्हें भाग्य को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं होती। ब्रह्मांड हर कंपन सुनता है, हर भावना, हर इरादा। जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर दिन बेहतर बनना। जो तुम्हारा है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो नहीं है उसके लिए लड़ना व्यर्थ है। विश्वास रखो, तैयार रहो, सब आएगा अपने समय पर। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा? तुम दुआ भी करते हो, मेहनत भी, पर उत्तर नहीं आता। स्टोइक दर्शन कहता है, उत्तर आता है लेकिन तब जब तुम तैयार हो। ब्रह्मांड कोई शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे कंपन सुनता है, तुम्हारे भीतर का इरादा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निष्ठा। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे होते हैं,
तब तुम्हें भाग्य को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड हर हलचल को देख रहा है, हर भावना को महसूस कर रहा है, और वो तुम्हें वही लौटाता है जो तुम वास्तव में बन रहे हो। इसलिए अगर आज जवाब नहीं आ रहा तो घबराओ मत। शायद ब्रह्मांड यह देख रहा है कि तुम बिना उत्तर के भी चल सकते हो या नहीं, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो तब भी टिका रहे जब सब कुछ धुंधला हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने भीतर के शोर को शांत करना, हर दिन सही दिशा में चलते रहना। जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए लड़ना व्यर्थ है। विश्वास रखो, तैयार रहो, ब्रह्मांड सुन रहा है, और जब समय आएगा सब कुछ उसी तरह सामने आएगा जैसे उसने हमेशा होना था। इस एक बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। मांगना छोड़ दो, बनना शुरू करो। भागना छोड़ दो, समझना शुरू करो। घबराना छोड़ दो, भरोसा रखना शुरू करो। जब तुम भीतर से संपूर्ण हो जाते हो तो तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए होता, और यही संपूर्णता, यही स्थिरता तुम्हें सब कुछ दिला देती है, बिना मांगे, बिना पीछे भागे। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे मैं चाहता हूं कि वो चीज मेरी हो, तो अपने आप से पूछना, क्या मैं उस चीज के योग्य बन रहा हूं? क्योंकि जब तुम उस योग्य बन जाते हो, वो चीज खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना कोई अपना होता है, ना ही कोई साथ। जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही एक दिन हमें अकेला छोड़ देता है, और उस समय दिल से एक ही सवाल उठता है, अब क्या? ये सवाल एक झटके की तरह हमारे अंदर गूंजता है, जैसे किसी ने अचानक वो जमीन खींच ली हो जिस पर हम खड़े थे। ये खालीपन सिर्फ बाहरी नहीं होता, ये अंदर तक चुभता है, और इस मोड़ पर खड़े होकर हम बस एक ही चीज महसूस करते हैं, दर्द। पर यही वो पल होता है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें दूसरों से नहीं, खुद से मिलवाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है तो वो सिर्फ हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमारे अंदर की उम्मीद, हौसला और विश्वास को भी झकझोर देता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम टूट गए हैं, जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन यहीं पर हमें रुककर गहराई से सोचना होता है, क्या कोई और हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा? क्या किसी के चले जाने से हमारी पूरी पहचान मिट जाती है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक झटके से बिखर जाएं? नहीं, हमें समझना होगा कि ये दुख, ये अकेलापन, ये टूटना, ये सब एक प्रक्रिया है। ये हमें तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आया है। शुरुआत होती है स्वीकार करने से, ये मानने से कि हाँ, अब वो इंसान हमारे साथ नहीं है। जितना जल्दी हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उस इंसान को भूल जाएं या उसकी यादों को मिटा दें। इसका मतलब है हम उसे उसकी जगह देते हैं और खुद को एक नई दिशा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई अपना होता है, न कोई साथ। एक अजीब सी चुप्पी हर ओर फैली होती है, बातें बंद हो जाती हैं, रिश्ते खामोश हो जाते हैं, और दिल बस एक अनकहे दर्द में डूबा रहता है। हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ नहीं बचा। हम छटपटाते हैं किसी के सहारे के लिए, लेकिन कोई नहीं आता। पर क्या वाकई यही अंत है? नहीं, यही तो वो मोड़ है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। जब कोई साथ नहीं होता तब जो साथ बचता है वो हमारा सम होता है। यही वो क्षण होता है जब दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं और हमारे भीतर की आवाज पहली बार साफ साफ सुनाई देती है। हम महसूस करते हैं उस सन्नाटे को, उस खालीपन को, और वही सन्नाटा हमें खुद से जोड़ता है। कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, बल्कि वो मौका होता है खुद को फिर से जानने का। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं, कुछ हमसे छूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए है, ये लोग हमारे अपने हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि हर कोई केवल एक अध्याय है हमारी किताब में, और जब वो अध्याय पूरा होता है तब पन्ना पलटना ही पड़ता है। पकड़कर बैठने से किताब नहीं चलती, कहानी आगे नहीं बढ़ती। जब हर रिश्ता छूटने लगता है तब हमें एहसास होता है कि हम खुद को कितना भूल चुके थे। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते, दूसरों को खुश करते करते हमने अपने मन की आवाज ही खो दी थी। और जब कोई नहीं बचता तब वो खोई हुई आवाज लौटती है, धीमे धीमे अंदर से,
वो हमें पुकारती है, कहती है, अब मेरी सुनो, अब खुद को समझो। दर्द से भागना आसान है, मुस्कुराहट का नकाब पहन लेना आसान है, लेकिन उस दर्द को जीना, उसे महसूस करना और फिर उसमें से कुछ नया जन्म देना, यही असली साहस है। रोने दो खुद को, टूटने दो, पर हर टुकड़े को प्यार से उठाओ, समेटो और उनसे एक नई तस्वीर बनाओ, अपने नए अस्तित्व की। यही तो असली मजा है इस अकेलेपन में। ये तुम्हें बनाता है, नर्म करता है मगर मजबूत भी करता है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है, वो फिर दुनिया के किसी भी शोर में खुद को खोता नहीं, क्योंकि अब वो खुद से जुड़ा होता है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि सब छिन गया है, कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच ये है कि अब तुम खाली हो और खाली जगह में ही कुछ नया जन्म लेता है। अब तुम अपनी जिंदगी में वही भर सकते हो जो सच में तुम्हारा है, न कि वो जो दूसरों की पसंद या समाज की उम्मीदें थीं। आज ये एकांत तुम्हें बुला रहा है, उस मैं से मिलने के लिए जिसे तुमने बहुत समय पहले छोड़ दिया था। वही मैं जो बिना किसी के भी पूरी तरह से संपूर्ण था, जो खेलता था, हंसता था, रोता था, बिना किसी दिखावे के। वही बच्चा, वही आत्मा आज फिर लौटना चाहती है। क्या तुम उसे सुनोगे? जब कोई अपना नहीं होता, तब हमें यह समझ आता है कि हम ही अपने सबसे बड़े साथी हैं। बाहर की दुनिया चाहे जैसे भी बदल जाए, लेकिन जब तुम्हारा अंदर स्थिर होता है, शांत होता है, तब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं डिगा सकता। इसलिए डरना मत इस खालीपन से। यह एक गहराई है जिसमें उतरकर तुम खुद को फिर से पाओगे। यह एक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस मंदिर तक ले जाएगी जहां आत्मा निवास करती है। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे, तब तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहेगी। तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा बल बन जाएगी। खुद से प्यार करो, खुद को समझो और सबसे जरूरी, खुद को माफ करो। जिनसे उम्मीद थी वो नहीं आए तो क्या हुआ? अब वक्त है खुद को वो सब कुछ देने का जो तुमने दूसरों से मांगा था। अपनापन, समझ, सहारा, अब ये सब खुद से दो। शांत हो जाओ, सांस लो और अपने भीतर झांको। तुम हो, यही सबसे बड़ी बात है। और जब तक तुम हो, तब तक सब कुछ संभव है। कभी कभी जब कोई साथ नहीं होता, तभी असली रिश्ता बनता है अपने आप से, और यही रिश्ता ताउम्र निभता है। हर इंसान के जीवन में कम से कम एक बार ऐसा दौर आता है, एक ऐसा मोड़, एक ऐसी रात जब दुनिया से उसका हर रिश्ता टूट जाता है। ना कोई दोस्त साथ होता है, न परिवार का कोई सहारा, न कोई फोन करता है, न कोई हाल पूछता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सांस चल रही होती है, और वह भी थकी हुई। ऐसा समय किसी पर भी आ सकता है, किसी रिश्ते के टूटने के बाद, किसी करीबी की मौत के बाद, किसी धोखे, असफलता या मानसिक टूटन के बाद। यह जीवन का वो अंधकार है जहां लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगर इस अंधेरे में थोड़ा रुक कर देखा जाए, थोड़ा सांस लिया जाए, तो धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है। जो हम समझते हैं कि अंत है, वो दरअसल एक शुरुआत होती है। अकेलापन एक अभिशाप या वरदान? अकेलापन शायद सबसे बड़ा डर है इस आधुनिक दुनिया का। सोशल मीडिया, फोन, पार्टीज, ये सब उसी डर को छुपाने के तरीके हैं। हम हर समय किसी से जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से डरते हैं। लेकिन जब यह सब छिन जाता है, जब जिंदगी आपको मजबूर करती है अकेले होने पर, तब आप खुद से भाग नहीं सकते। तब आपको अपने अंदर झांकना ही पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब जीवन में पहली बार आप अपने असली रूप से मिलते हैं। 2. खुद से मिलना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी सफर। जब बाहर कुछ नहीं बचता, तो भीतर देखने की आदत पड़ती है। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगता है, खुद से बात करना, खुद से सवाल करना और फिर जवाब न मिलना। लेकिन यही प्रक्रिया धीरे धीरे गहराई बनाती है। आप महसूस करते हैं कि आपने खुद को कभी जाना ही नहीं था। आप अपने विचारों के गुलाम थे, अपने डर, समाज की अपेक्षाओं और रिश्तों की डोरियों से बंधे हुए थे। अब जब ये सब नहीं है, तो आप पाते हैं कि आप कौन हैं और कौन नहीं है। 3. मन की गुफा में प्रवेश। एक साधु की तरह यह अनुभव वैसा ही है जैसे कोई साधु सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाए। लेकिन यहां आप शारीरिक रूप से कहीं नहीं जाते। ये एक मानसिक यात्रा है। आपकी भावनाएं, यादें, पछतावे, उम्मीदें सब एक एक करके आपके सामने आती हैं। कभी आप रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक मौन पैदा होता है, एक ऐसी शांति
जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। आप पाते हैं भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल है। 4. खुद से सवाल पूछना, आत्मा का संवाद। अब आप सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं सच में खुश हूं, जो जीवन में जी रहा था क्या वो मेरा था या किसी और का सपना। इन सवालों का कोई तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये सवाल ही जीवन की दिशा बदल देते हैं। अब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप जीने की वजह तलाशते हैं, और यहीं से आत्म अन्वेषण की शुरुआत होती है। 5. खुद को अपनाना, जैसा भी हूं मैं ठीक हूं। कई बार हम खुद से नाराज होते हैं, पुरानी गलतियों के लिए, किसी को खो देने के लिए, या किसी मौके को न पकड़ पाने के लिए। लेकिन अकेलेपन में जब आप बार बार उन पलों को जीते हैं, तो एक वक्त आता है जब आप माफ करना सीखते हैं। दूसरों को नहीं, पहले खुद को। आप अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, अपने टूटे हिस्सों को गले लगाते हैं, और पहली बार खुद से कहते हैं, जैसा भी हूं मैं ठीक हूं। 6. खुद के दोस्त बनना, आत्मनिर्भरता की शुरुआत। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब अकेलापन अलगाव नहीं, अपनापन बन चुका होता है। आप अपने साथ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, या बस खामोशी से खुद को महसूस कर सकते हैं। यही वह क्षण है जब आप जानते हैं, आप किसी के बिना अधूरे नहीं हैं, आप पूरे हैं, स्वयं में पूर्ण। 7. दुनिया की भीड़ में खोए बिना जुड़ना। अब जब आप खुद से जुड़ चुके होते हैं, तो आप दुनिया से एक नई दृष्टि से जुड़ते हैं। अब रिश्ते जरूरत नहीं होते, चुनाव होते हैं। अब आप किसी को इसलिए नहीं अपनाते कि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप साझा करना चाहते हैं वो आत्मिक संपदा जो आपने भीतर कमाई है। अब प्यार स्वार्थ नहीं होता, सेवा होती है। अब दोस्ती आदान प्रदान नहीं, एक आत्मिक संगति बन जाती है। 8. शांति की गहराई, जो दुनिया छीन नहीं सकती। अब चाहे जीवन फिर से आपको परेशान करे, धोखे दे, असफलताएं दे, आप हिलते नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक ऐसा स्तंभ है जो स्थिर है, शांत है और अडिग है। आपको अब शांति के लिए बाहर कुछ चाहिए नहीं, वो आपके भीतर हमेशा उपलब्ध है। अब दुख आपको छू सकता है, लेकिन तोड़ नहीं सकता। अब अकेलापन डरावना नहीं, एक दिव्य संगति बन चुका है। खुद से कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं, और यही सबसे बड़ा साथ है। कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, या बिना वजह आपको नजरअंदाज किया हो, या फिर आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया हो, तो उस दर्द को आप समझते हैं, और फिर दिल कहता है, ब्लॉक कर दो, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, जिंदगी से। लेकिन क्या यह समाधान है? स्टोइक कहते हैं, दूसरे के व्यवहार पर नहीं, अपने प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। उसे ब्लॉक मत करो, बस ये करो, क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अपनी ऊर्जा को रिएक्शन में नहीं, रिफ्लेक्शन में लगाओ। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए, तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक गहरी यात्रा आपके मन और आपकी शक्ति की। पॉइंट 1, ब्लॉक करना आसान है, समझना मुश्किल पर जरूरी। जब कोई हमें दुख देता है, तो सबसे पहला इंपल्स होता है उसे काट देना, ब्लॉक कर देना। लेकिन स्टोइक कहते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया से बड़ा होता है आत्मनियंत्रण। ब्लॉक करने से वो इंसान आपकी स्क्रीन से हट सकता है, लेकिन आपके मन से नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिक्रिया दी, सोच को पकड़ने की बजाय छोड़ दिया। एपिक्टेटस कहते हैं, आपके साथ क्या घटित होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दर्द को समझते हो, तो आप उसे दिशा दे सकते हो, दूसरों को नहीं, खुद को बदलकर। ब्लॉक करने से आप खुद को मोमेंटरली सेफ महसूस कराते हो, पर असल हीलिंग तब होती है जब आप व्यक्ति को समझते हो कि वो ऐसा क्यों था, उसने ऐसा क्यों किया। और जब आप समझने लगते हो, तो आपके अंदर एक स्पेस बनती है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच, और उसी स्पेस में आपकी शक्ति है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आकर हमें तोड़ देते हैं, बोलकर, नजरअंदाज करके, धोखा देकर, और हमारा पहला कदम होता है उन्हें ब्लॉक कर देना, फोन से, ऑन सोशल मीडिया से, और कभी कभी अपने दिल से भी। लेकिन क्या वो सच में चला गया? स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे तुम बाहर से हटा देते हो,
वो भीतर से और गहराई में धंस जाता है अगर तुमने उसे समझा नहीं। ब्लॉक करना टेम्पररी राहत देता है, लेकिन वो इंसान तुम्हारे विचारों में अब भी बैठा रहता है क्योंकि तुमने उसे सिर्फ बंद किया है, खत्म नहीं किया। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, यही तुम्हारा असली चरित्र है। अगर तुमने बस ब्लॉक कर दिया तो तुमने उस घाव को अनदेखा कर दिया जो तुम्हारे भीतर अब भी रिस रहा है। लेकिन अगर तुमने रुककर समझा क्यों उस इंसान ने ऐसा किया, क्या उसकी अपनी कोई कहानी रही होगी, क्या वो खुद टूटा हुआ था, तो तुम सिर्फ उसे नहीं खुद को भी माफ करने लगते हो। समझना कठिन है क्योंकि इसमें दर्द से दोबारा गुजरना पड़ता है, लेकिन यही समझदारी तुम्हारे भीतर एक शक्ति को जन्म देती है जिसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तो अगली बार जब तुम ब्लॉक बटन दबाने जाओ, पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे समझने के लिए तैयार हूं? क्योंकि असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संवेदनशील समझ में होती है। पॉइंट 2, ताकत सामने से जाने में है, पीठ दिखाने में नहीं। बहुत बार हम किसी को इग्नोर कर देना चाहते हैं क्योंकि हम अंदर से थक चुके होते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हिम्मत वही है जो असुविधा में भी खुद को नियंत्रित रखे। ब्लॉक करना एक बंद दरवाजा है, लेकिन आगे बढ़ना एक खुला रास्ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सबसे अच्छा बदला यह है कि हम उस व्यक्ति से भिन्न हों जिसने अन्याय किया। आपका असली बदला यह नहीं कि आप उन्हें देख ही ना पाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें देखकर भी अपने मन को शांत रखें। जब आप किसी को अनफॉलो करते हो, आप डिस्कनेक्ट करते हो, लेकिन जब आप इमोशनली डिटैच करते हो, आप इवॉल्व करते हो। तो उसे ब्लॉक मत करो, बस खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उसका अस्तित्व तुम्हें डिस्टर्ब ही ना कर सके। जब हम किसी को ब्लॉक या अनफॉलो करते हैं तो अक्सर हमारा मन अस्थायी राहत चाहता है, लेकिन यह असली ताकत नहीं है। असली ताकत तब आती है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए सामने की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असुविधा या झटकों में भी खुद को स्थिर और शांत रखना ही हिम्मत है। जब हम किसी को देखकर भी अपना मन स्थिर रख पाते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनते हैं। इसलिए किसी को ब्लॉक करने के बजाय अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी चीज आपको विचलित न कर सके। यही असली विजय है। पॉइंट 3, ब्लॉक करने से कोई सीख नहीं मिलती, लेकिन देखकर गुजरने से मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, अगर तुम उन्हें देखकर टूटते ही रहो तो उन्होंने तुम्हें जीते जी कैद कर लिया है। स्टोइक कहते हैं, जीवन से भागो मत, उससे गुजरो। जब तुम अपने ट्रिगर्स को देख पाते हो तो तुम उन्हें समझ पाते हो, और जब तुम समझ पाते हो तभी तुम उन्हें ट्रांसेंड कर पाते हो। ब्लॉक करके तुम उस लर्निंग से बच जाते हो जो तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत कर सकती थी। सेनेका ने कहा था, कठिनाइयां मन को मजबूत बनाती हैं जैसे श्रम शरीर को, तो जो तुम्हें दर्द दे रहा है वो तुम्हारा शिक्षक भी बन सकता है। अगर तुम उस दर्द को पढ़ना सीख जाओ, ब्लॉक मत करो, बस सीखो, देखो और आगे बढ़ो साहस के साथ। पॉइंट 4, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी ऊर्जा है, उसे व्यर्थ मत बहाओ। हर बार जब तुम किसी को याद करते हो, हर बार जब तुम उन्हें स्टॉक करते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर कर रहे हो। स्टोइक मास्टर्स कहते हैं, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। ब्लॉक करने के बाद भी अगर तुम उन्हें याद कर रहे हो तो असल में तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम अपने अटेंशन को वहां केंद्रित रखो जहां तुम्हारा विकास हो सकता है। जब तुम किसी को ब्लॉक करते हो, तुम बाहर से दरवाजा बंद करते हो, लेकिन असली दरवाजा तुम्हारे मन में खुला रह जाता है। तो बाहर नहीं, भीतर को बंद करना सीखो। पॉइंट 5, माफ करना एक बार होता है, लेकिन भूलना रोजाना का अभ्यास है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने माफ कर दिया पर मैं भूल नहीं सकता। स्टोइक जवाब देते हैं, भूलना एक प्रक्रिया है, डिसिप्लिन के साथ। ब्लॉक करना एक शॉर्टकट है, लेकिन वास्तविक जीवन में शॉर्टकट स्थायी समाधान नहीं होते। अगर कोई आपको बार बार दुख दे रहा है तो अपने बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से अपने अंदर नफरत पालना यह आत्महिंसा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहना कितना मूल्यवान सौभाग्य है। क्या तुम अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति पर खर्च करना चाहते हो जो तुम्हारे ग्रोथ के लायक नहीं है? तो ब्लॉक मत करो, बस अपने दिमाग से डिलीट करना सीखो, रोज, हर दिन, हर बार। पॉइंट 6, जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हारा आईना बनता है। स्टोइक दार्शनिक मानते हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हमें हमारी सबसे गहरी कमजोरियां दिखाते हैं।
अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो वो तुम्हें यह देखने का अवसर दे रहा है कि कहां तुमने अपने मूल्य को दूसरों की राय से जोड़ रखा है। ब्लॉक करना आसान है, लेकिन खुद के अंदर झांकना मुश्किल। ब्लॉक करके तुम आईने को हटा सकते हो, लेकिन चेहरे पर दाग तो तब भी रहेंगे। स्टोइक अभ्यास ये कहता है, उस व्यक्ति को देखकर अपने भीतर की कमजोरी पहचानो, उसे स्वीकारो और फिर उसे सुधारो। यही आत्मविकास है। पॉइंट 7, तुम्हारे रिएक्शन में ही तुम्हारी शक्ति छुपी है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम गुस्से में आ गए, ब्लॉक कर दिया। लेकिन गौर करो, क्या तुमने उस व्यक्ति को पावर दे दी? स्टोइक कहते हैं, तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी सत्ता है। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसकी पपेट बन गए। पर अगर तुम कामली ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो और फिर डिटैच हो जाते हो तो तुम सच में मुक्त हो। ब्लॉक करना कमजोरी का नहीं, रिएक्शन का प्रश्न है। रिएक्शन को बदलो, ब्लॉक नहीं, बस रिस्पॉन्ड मत करो। पॉइंट 8, जिसे तुम भूलना चाहते हो उसे बार बार क्यों देखना चाहते हो? मनुष्य का स्वभाव अजीब है। हम कहते हैं वो मैं आगे बढ़ गया, फिर भी हर रोज उस इंसान की प्रोफाइल चेक करते हैं। स्टोइक जवाब देते हैं, जिसे तुम खाना नहीं चाहते उसे बार बार प्लेट में क्यों परोसते हो? ब्लॉक करना एक कोशिश है उसे छुपाने की, लेकिन जब तक मन में यादें एक्टिव हैं तब तक वो शख्स इनविजिबल होकर भी तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। ताकत इसमें है कि तुम उसे देखकर भी कोई भावना महसूस ना करो। तब समझना तुम सच में हीलिंग की ओर बढ़ चुके हो। पॉइंट 9, सच्चा ब्लॉक भीतर का निर्विकार भाव होता है। बाहर से ब्लॉक करना आसान है, लेकिन अंदर से न्यूट्रल हो जाना यही असली जीत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, दुनिया को मत बदलो, अपने नजरिए को बदलो। जब तुम्हारे अंदर कोई उलझन ही नहीं है तब कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब कोई याद आकर भी तुम्हारे भावों को नहीं हिला पाता तो समझो तुमने सही ब्लॉक किया है, और इसके लिए जरूरत है ध्यान की, समझ की और बार बार खुद को रिमाइंड करने की कि तुम रिएक्शन से ऊपर उठ चुके हो। पॉइंट 10, जो तुम्हारे मन को जकड़े उससे प्यार नहीं, स्वतंत्रता जरूरी है। बहुत बार हम किसी को इसलिए ब्लॉक नहीं करते क्योंकि हमें उनसे नफरत है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम अभी भी उनसे बंधे हैं। और स्टोइक दर्शन यही तोड़ता है बंधन। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? शांति, संतुलन, आजादी। तो जो तुम्हारी आजादी छीन रहा है उसे छोड़ना जरूरी है, लेकिन घृणा या गुस्से के साथ नहीं, बल्कि शांति और समझ के साथ। ब्लॉक करो अगर जरूरी लगे, लेकिन भीतर से ब्लॉक करना और भी जरूरी है। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, और किला बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होता है। याद रखो, किसी को ब्लॉक करने से पहले अपने विचारों को अनब्लॉक करो। तुम्हें किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। ताकत इस बात में है कि तुम उन्हें देखकर भी शांत रह सको, उन्हें याद करके भी बेचैन न हो, और खुद को हर दिन भीतर से मुक्त कर सको। तो अब फैसला तुम्हारा है, उसे ब्लॉक मत करो, बस खुद को आजाद कर। अगर अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दर्द को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह आसान नहीं होता। जिसे तुमने कभी अपना सब कुछ माना, आज वही अजनबी जैसा लग रहा है। जिसके साथ हंसते हंसते जिंदगी काटने की कल्पना की थी, अब उसके बिना सांस लेना भी भारी लग रहा है। ये खालीपन, ये चुप्पी, ये बेचैनी, सब कुछ असली है। और हाँ, ये भी सच है, ये दर्द भी जरूरी है। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं बांटने आया हूं, मैं तुम्हें वो नजरिया देने आया हूं जिससे तुम न सिर्फ खुद को समझ पाओगे, बल्कि उस टूटे हुए हिस्से को भी धीरे धीरे जोड़ पाओगे, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। एक दर्द से भागो मत, उसे समझो। तुम दुखी हो, तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ये बिल्कुल सामान्य है। पर अक्सर हम यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, या फिर लोग कहते हैं भूल जा, आगे बढ़, ये सब तो होता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, साथ में जाती है हमारी उम्मीदें, हमारी प्लानिंग्स, हमारा जुड़ाव और कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्सा। इसलिए पहले इस दर्द को समझो, उसे फील करो, क्योंकि जिसे हम पूरी तरह महसूस नहीं करते उसे हम पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब
असली दर्द से ज्यादा हम उस दर्द को लेकर अपने मन में कल्पनाएं बना लेते हैं। काश ऐसा ना होता, काश उसने समझा होता, काश मैं कुछ और कर पाता। ये काश ही तो हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। तो अपने दिल से ये इल्यूजन हटाओ कि शायद वो लौट आएगा, या फिर ये कि शायद मैं कुछ और कर पाता। अब जो हुआ वो हो चुका है, अब जो है वही सत्य है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। 2. खुद को दोष देना बंद करो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारा मन हमें ही दोषी ठहराने लगता है। मेरी गलती थी, शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता था, काश मैं और अच्छा इंसान होता। पर रुको, तुम इंसान हो, तुम्हारी भी सीमाएं हैं, और शायद उस रिश्ते की सीमाएं भी थीं। हर इंसान रिश्ते में अपनी क्षमता लेकर आता है, और जरूरी नहीं कि दो लोग हमेशा एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी कर पाएं। इसलिए खुद को दोष मत दो। तुमने जितना प्यार दिया, जितनी सच्चाई से निभाया, वो सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव, हर रिश्ता, चाहे वो खत्म ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। तो अब समय है खुद से एक वादा करने का कि मैं खुद को उस गलती के लिए सजा नहीं दूंगा जो शायद मेरी गलती थी ही नहीं। कभी कभी चीजें टूटती हैं ताकि हम खुद को फिर से जोड़ सकें, और इस बार ज्यादा गहराई से। 3. सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। तुम जानना चाहते हो वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ है, क्या उसने तुम्हारे बिना नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सब जानने की बेचैनी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये ही तुम्हारे हीलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हर बार जब तुम उसका प्रोफाइल चेक करते हो, हर बार जब तुम उसकी तस्वीरें देखते हो, तुम अपने घाव को फिर से कुरेदते हो। तुम खुद को बार बार उसी जख्म में धकेलते हो जिससे बाहर निकलने की तुम कोशिश कर रहे हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डोंट वेस्ट व्हाट रिमेन्स ऑफ योर लाइफ इन गेसिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग और थिंकिंग। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा अब उस पर नहीं, तुम पर होनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। उसे ब्लॉक नहीं भी करना चाहो तो कम से कम खुद को इस आदत से अलग करो कि हर रोज उसकी दुनिया में झांकना है, क्योंकि हीलिंग तब होती है जब तुम अपनी दुनिया बनाते हो, ना कि जब तुम उसकी दुनिया देखते हो। 4. अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेलेपन में मत डूबो। अब जब वो नहीं है तो एक खालीपन सा लगता है, रातें लंबी लगती हैं और दिन उदास। पर क्या तुम जानते हो कि यही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। इस समय को यूं मत देखो कि मैं अकेला हूं, बल्कि ऐसे देखो, अब मैं खुद से जुड़ सकता हूं। तुम्हारे अंदर इतनी बातें हैं जो तुमने कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा किसी और को सुन रहे थे। अब समय है अपने मन की आवाज सुनने का, अपनी रुचियों को फिर से खोजने का, किसी नए हुनर में खुद को डुबो देने का, या फिर सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने दिल को समझने का। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी कंपनी सबसे सुंदर लगने लगेगी। पर याद रखना, अकेलापन अच्छा है, पर आइसोलेशन नहीं। अगर दिल बहुत भारी हो रहा हो तो अपनों से बात करो, किसी दोस्त से, किसी भरोसेमंद इंसान से, ताकि तुम खुद को खो नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से पा सको। 5. फिर से भरोसा करना सीखो, पर पहले खुद पर। एक ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा डर होता है कि क्या मैं दोबारा किसी पर भरोसा कर पाऊंगा, कहीं फिर से टूट ना जाऊं, कहीं फिर कोई मुझे छोड़ ना दे। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसका इलाज दूसरों में नहीं है, इसका इलाज खुद में है। तुम्हें पहले खुद पर भरोसा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को संभाल लूंगा। जब तुम खुद पर इतना भरोसा कर लेते हो तो तुम्हें किसी के जाने या आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को जरूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब प्यार आए तो डर से नहीं, सजगता से स्वागत करना। और अगर कोई तुम्हें फिर से छोड़ भी दे तो भी तुम खुद को टूटने नहीं दोगे, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि असली रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। ब्रेकअप का दर्द असली है, लेकिन उससे सीखना भी उतना ही असली हो सकता है। ये एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम एक नई कहानी लिख सकते हो जहां किरदार वही हो, पर सोच और नजरिया पूरी तरह बदला हुआ हो। अब समय है उठने का, अपने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने का, उन्हें जोड़कर एक नया तुम बनाने का, जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा परिपक्व हो। 6. खुद को दोबारा खोजो। तुम्हारी पहचान सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी। कई बार जब कोई रिश्ता टूटता है
तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान भी उसके साथ ही चली गई हो। हम सोचने लगते हैं, मैं अब क्या हूं? अगर वो नहीं है तो मैं अधूरा हूं। पर क्या तुम जानते हो, तुम कभी अधूरे नहीं थे। तुमने बस अपने अस्तित्व को किसी और के साथ जोड़ दिया था। और अब जब वो रिश्ता टूट गया तो तुम्हें लग रहा है कि तुम भी टूट गए। लेकिन यहीं तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अब समय है खुद से पूछने का कि मैं कौन हूं जब मैं अकेला होता हूं? क्या चीजें हैं जो मुझे खुशी देती हैं? कौन से सपने हैं जिन्हें मैंने उस रिश्ते के कारण छोड़ दिया था? अब उन्हें फिर से जीने का वक्त है। कोई नया कौशल सीखो, पुराने दोस्त से मिलो, कभी बचपन में जो करना चाहते थे उसे फिर से करने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है, पर अक्सर हम किसी एक इंसान की वजह से उस ब्रह्मांड को देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अब वो इंसान नहीं है तो खुद के अंदर झांको, ताकि तुम समझ सको कि तुम सिर्फ एक प्रेमी या प्रेमिका नहीं थे। तुम एक कलाकार हो, एक विचारक हो, एक योद्धा हो, एक पूरा ब्रह्मांड हो। इत्तेसात, माफ करना सीखो, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब सामने वाले ने तुम्हें धोखा दिया हो या तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, माफ करना जरूरी है, क्योंकि तब तुम खुद को आजाद करते हो। जब तुम किसी को अपने मन में बांध कर रखते हो, नफरत से, गुस्से से, शिकायत से, तो असल में तुम खुद को ही जकड़ते हो। हर बार जब तुम उसकी गलतियों को याद करते हो, तुम एक बार फिर उसी जहर को पीते हो जिससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम कह रहे हो जो हुआ वो ठीक था, बल्कि इसका मतलब है कि अब मैं उस दर्द को अपने अंदर और नहीं ढोऊंगा। अब मैं खुद को उस बोझ से मुक्त करता हूं जिसने मुझे थका दिया था। और जब तुम माफ कर देते हो तो तुम एक नए जीवन के लिए जगह बनाते हो। यह माफी उसके लिए नहीं, अपने लिए है, क्योंकि तुम अब पीड़ित नहीं हो। तुम अब एक ऐसा इंसान हो जो अपने जख्मों को भी प्रेम से सहलाना जानता है। 8, शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि मन का दुख शरीर में उतरता है। जब दिल टूटता है तो वो दर्द सिर्फ भावनाओं में नहीं होता, वो हमारे शरीर में भी उतर आता है। नींद उड़ जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, या फिर कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। हमारा शरीर सुस्त, थका हुआ और भारी लगने लगता है, क्योंकि हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। 9 किताबें पढ़ो, क्योंकि शब्द कभी धोखा नहीं देते। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो, पर एक चीज है जो हमेशा बोलती है, अच्छी किताबें। किताबें तुम्हारे उस दर्द को शब्द देती हैं जिसे तुम खुद बयां नहीं कर पा रहे। वो तुम्हारे सवालों के जवाब बनती हैं। वो तुम्हें वो बातें समझाती हैं जो कोई इंसान कभी नहीं समझा पाया। ब्रेकअप के समय में किताबें तुम्हारी सबसे सच्ची साथी बन सकती हैं, चाहे वो आत्मविकास पर हो, चाहे कोई स्टोइक फिलॉसफी हो, या फिर कोई साधारण सी कहानी जिसमें किसी ने भी टूटकर फिर खुद को जोड़ा हो। हर किताब एक आईना होती है जिसमें तुम खुद को अलग नजरिया दे सकते हो। और खास बात यह है कि किताबें कभी तुम्हें जज नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारा साथ देती हैं। तो अब समय है अपने मन के कोनों को भरने का, वो शब्दों से जो तुम्हें फिर से जीना सिखा दें। 10, अब दूसरों को वो सहारा दो जिसकी कभी तुम्हें जरूरत थी। एक समय था जब तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारा हाथ पकड़े और कहे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। शायद वो इंसान कभी नहीं आया, या आया भी तो ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन अब तुम उस इंसान को जन्म दे सकते हो खुद के अंदर। अब जब तुम इस दर्द से गुजर चुके हो, अब जब तुमने खुद को टूटते और संभलते देखा है, तो अब तुम्हारे पास वो ताकत है जो बहुतों के पास नहीं होती। अब तुम दूसरों का सहारा बन सकते हो, किसी दोस्त के लिए, किसी अजनबी के लिए, या कभी कभी बस खुद के लिए। कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग तब होती है जब हम किसी और की मदद करते हैं, क्योंकि तब हम महसूस करते हैं कि हमारा दर्द बेकार नहीं गया, उसने हमें और मानवीय बना दिया। अब तुम सिर्फ एक टूटा दिल नहीं हो, तुम एक वो रोशनी हो जो अंधेरों से होकर गुजरी है और अब दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। याद रखो, ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, उसने सिर्फ वो हिस्सा हटा दिया है जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका था। अब उठो और वो बनो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, एक शांत योद्धा। कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। हम उन्हें यह जताते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी यही लोग हमारी नेक दिली का फायदा उठाकर
हमें ही छोड़ देते हैं, हमें तोड़ देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद को संभालने की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे रिश्तों से जुड़े उन 9 गहरे स्टोइक सिद्धांतों की जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएंगे, जो तुम्हें रिश्तों में खुद को खोने नहीं देंगे बल्कि और भी मजबूत बना देंगे। तो अगर तुम भी कभी किसी के अपने होने की उम्मीद में टूटे हो तो इस रोशनी भरे सफर पर हमारे साथ चलो। नीचे कमेंट में लिखो अडिग योद्धा अगर तुम भी अपने जज्बातों पर फिर से राज करना चाहते हो। पॉइंट 1, ध्यान उसी पर दो जो तुम्हारे वश में है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे बस में होती हैं और कुछ नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? काश सब फिर से पहले जैसा हो पाता, काश मैं वक्त को पीछे मोड़ पाता। पर सच्चाई यही है, दूसरों के फैसले, उनकी भावनाएं और उनका रास्ता हमारे बस में नहीं होते। जो हमारे अधिकार में है वो है हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रतिक्रिया और हम अपनी जिंदगी को अब कैसे गढ़ते हैं। इसलिए खुद को कोसने के बजाय एक सवाल खुद से पूछो, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अपने आप को समझो, सुधारो और धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ो जो सिर्फ तुम्हारा है। पॉइंट 2, भावनाओं को नकारो मत, उन्हें समझो और संभालो। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि दुख को नजरअंदाज करो, वो कहता है उसे देखो, जानो, महसूस करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। किसी अपने का जाना एक तूफान की तरह होता है। गुस्सा, अकेलापन, पछतावा, उदासी सब एक साथ आता है। इन भावनाओं को महसूस करना तुम्हारी इंसानियत का हिस्सा है। पर हर बार जब वो यादें सताएं तो खुद से ये पूछो, क्या ये दर्द मुझे कुछ सिखा रहा है? दर्द को अपना गुरु बना लो। वो तुम्हें सहनशीलता सिखाएगा, खुद से संवाद करना सिखाएगा और बताएगा कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। पॉइंट 3, तुम्हारी अहमियत किसी और की मौजूदगी से नहीं बनती। अक्सर जब कोई छोड़ जाता है तो हम अपनी वैल्यू को ही सवालों में घेर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अधूरे हैं, जैसे अब हमारी अहमियत कम हो गई है। पर स्टोइक सोच हमें याद दिलाती है, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सिद्धांतों में है, न कि किसी के साथ होने में। जिसने तुम्हें छोड़ा वो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा असली मूल्य इस बात में है कि तुम इस अनुभव से कैसे उभरते हो, कैसे खुद को फिर से उठाते हो और आगे बढ़ते हो। पॉइंट 4, सब कुछ अस्थायी है, यह समय भी गुजर जाएगा। स्टोइक दर्शन हमें बार बार एक गहरी बात सिखाता है, सब कुछ क्षणिक है, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन की हर कठिन घड़ी आखिरकार बीत ही जाती है। जो आज भारी लगता है वो कल हल्का लगेगा और फिर एक दिन सिर्फ एक याद बन जाएगा। इसलिए हर बार जब दिल टूटे या मन थमे, खुद से कहो, ये वक्त भी बीत जाएगा, बस एक एक कदम चलते रहो। इसी चलने में जीवन की गहराई है, क्योंकि कोई भी स्थायी सुख या दुख नहीं होता। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। तुम आज जहां हो वहां हमेशा नहीं रहोगे। दर्द चाहे जितना भी तीखा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को थोड़ा और ठीक करने का, थोड़ी और समझ, थोड़ा और धैर्य, और तुम मजबूत बनते जाओगे। जो बीत गया उसे जाने दो, उसने अपना काम किया, और जो आने वाला है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। आज का दुख कल का साहस बन सकता है, बस भरोसा रखो, ये समय भी एक दिन कहानी बन जाएगा। पॉइंट 5, हर चीज को वापस पाना जरूरी नहीं होता। हम अक्सर वही पाने की कोशिश करते हैं जो हम खो चुके हैं, वो बातें, वो यादें, वो साथ। पर सच्चाई ये है कि कुछ चीजें सिर्फ एक दौर के लिए होती हैं। स्टोइक सोच कहती है, जो चला गया उसने जो सिखाना था सिखा दिया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। क्या तुम सच में फिर से उसी जगह लौटना चाहते हो, या अब समय है एक नई दिशा में बढ़ने का? कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर चीज का लौटना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हमें खुद को खोजने के लिए भी छोड़ देती हैं। रिश्ते जब टूटते हैं तो एक दरवाजा बंद होता है, पर कई खिड़कियां खुलती हैं। उन्हें देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। पुराने चैप्टर्स को बार बार पढ़ने से नई कहानी नहीं बनती।
तुम्हारा भविष्य अतीत की परछाइयों में नहीं, बल्कि आज के फैसलों में है। जिन चीजों ने तुम्हें गिराया, उन्हीं से तुम उठना सीखते हो। कभी कभी पीछे न देखना ही सबसे सच्चा साहस होता है। दर्द को पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होता। उसे छोड़ दो ताकि हल्का हो सको। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारे पास खुद आएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने हाथ खाली करने होंगे। पॉइंट 6, हर अनुभव एक शिक्षक है। हर रिश्ता, चाहे जितना भी कठिन या टूट चुका क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सीखा कर ही जाता है। सेनेका कहते हैं, दुख जब सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सबसे महान शिक्षक बन सकता है। क्या तुमने उस रिश्ते में खुद को बेहतर जाना? क्या तुमने ये सीखा कि तुम्हारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं? तो उस सीख को अपने भीतर बसाओ, क्योंकि वही सीख तुम्हें भविष्य में संबल देगी। कभी कभी जो हमें तोड़ते हैं वो हमें सबसे गहराई से बनाते भी हैं। हर आंसू एक सबक की तरह गिरता है। अगर तुमने सीख ली तो तुम हार नहीं माने, तुम विकसित हुए। हर दर्द तुम्हारे चरित्र में एक परत जोड़ता है। जो पहले तुम्हें कमजोर करता था वही अब तुम्हारी ढाल बन सकता है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे पढ़ो, समझो और उसका सार निकालो। सीखने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, पर जरूरी होती है। जो तुम्हें छोड़ गया वो शायद एक शिक्षक था, एक मुश्किल सबक देने वाला, लेकिन उस सबक से तुम एक नया जीवन गढ़ सकते हो और यही तुम्हारी जीत होगी, शांत, स्थिर और स्थायी। क्योंकि जो सीख गया वो फिर कभी उतना नहीं टूटेगा। पॉइंट 7, अकेलापन अवसर है, सजा नहीं। रिश्ता खत्म होने के बाद जो खालीपन आता है वो डरावना लग सकता है, पर स्टोइक विचारधारा कहती है, अकेलापन तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर है। अब कोई और नहीं है तो तुम खुद को समझ सकते हो, खुद से संवाद कर सकते हो। ये वही समय है जहां तुम अपनी रुचियां, अपने सपने और अपने विचारों को दोबारा जीवित कर सकते हो। ये एक अंत नहीं, ये पुनर्जन्म है। एक बार जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो फिर कोई तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अकेलापन वो दर्पण है जिसमें हम अपनी असलियत देख सकते हैं। तुम्हें अब किसी और की अनुमति नहीं चाहिए खुद को महसूस करने के लिए। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए और वो शांति भीड़ में नहीं मिलती। अब समय है खुद को वो देना जो तुम दूसरों से मांगते थे। खुद के लिए चाय बनाओ, किताबें पढ़ो, लंबी सैर पर जाओ। अकेलापन वो मैदान है जहां आत्मनिर्भरता उगती है। जिसे अकेले रहना आ गया उसे कभी खोने का डर नहीं रहता, और यही डर की जगह आत्मविश्वास लाता है। कभी कभी खुद की सबसे अच्छी खोज अकेले में होती है, इसलिए इस अकेलेपन को अपनाओ, यह तुम्हारा उपहार है। पॉइंट 8, किसी की गैर हाजिरी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जब कोई छोड़ जाता है तो हम खुद को अधूरा मानने लगते हैं, पर स्टोइक्स कहते हैं, तुम पहले से पूर्ण हो, कोई दूसरा तुम्हें पूरा करने नहीं आता। वो व्यक्ति चला गया क्योंकि उसकी यात्रा अलग थी। अब समय है तुम्हें अपनी यात्रा पर चलने का, बिना किसी परछाई के, अपने प्रकाश में। तुम्हारी ताकत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे थामो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अधूरे नहीं थे, तुम बस भटक गए थे। तुम्हारा मूल्य किसी की मौजूदगी से तय नहीं होता। जिसने जाना चुना उसने खुद को खोया, तुम्हें नहीं। जो सच में तुम्हारे लिए बना होता वो तुम्हें कभी अधूरा छोड़कर न जाता। तुम्हारे भीतर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, आत्मबल, प्रेम और समझ। अब वक्त है उस शक्ति को फिर से पहचानने का। खुद को हर रोज याद दिलाओ, मैं पूरा हूं और पर्याप्त भी। तुम्हारा सफर रुका नहीं है, बस एक मोड़ आया है, और इस मोड़ के बाद का रास्ता तुम खुद बना सकते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसकी परछाई को अपनी रोशनी में खो जाने दो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी हमेशा से। शायद तुम अब भी उसे याद करते हो, वो हंसी, वो बातें, वो साथ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो, और ये ब्रह्मांड अब पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। स्टोइक दर्शन तुम्हें यही सिखाता है, दर्द में ताकत ढूंढो, अकेलेपन में अवसर ढूंढो और खुद को फिर से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जब जीवन की आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं, जब रिश्तों की गूंज दिल को थका देती है, तब एक खामोश कोना ढूंढो अपने भीतर। वहीं तुम्हें वो आवाज मिलेगी जो कहेगी, तुम काफी हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। तो आज खुद से एक वादा करो कि अब से तुम अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनोगे, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ती है।
अब जब सब थम गया है तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। वहां अब भी एक रोशनी है जो टूटने के बाद भी बुझी नहीं है। तुमने खोया बहुत कुछ, लेकिन तुमने खुद को पाया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। जो दर्द था वो तुम्हारा शिक्षक था, जो आंसू थे वो तुम्हारे आत्मबल की गवाही थे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम और भी सशक्त हो गए हो। तुम्हारा दिल अब पहले से ज्यादा गहराई से समझता है, तुम्हारी आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत है, और तुम्हारी नजर अब उस दिशा में है जहां सिर्फ उम्मीद नहीं, विश्वास है। रिश्तों में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब होता है जब हम वहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन तुम उठे हो, और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम एक ऐसे युद्ध से लौटे हो जो किसी को दिखा नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल गया। अब तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत है, तुम्हारी मुस्कान में भी गहराई है, और तुम्हारी आंखों में अब भी वो सपना है जो कभी किसी के जाने से नहीं मरा। खुद से प्रेम करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो प्रेम है जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब जब तुम दर्पण देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, एक योद्धा को देखो जिसने खुद को फिर से खड़ा किया है। स्टोइक डायरी तुम्हारे इस आत्मिक पुनर्जागरण की यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में कोई हलचल ले आए हों तो इन्हें उन तक पहुंचाओ जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और याद रखो, तुम एक कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है, इस बार तुम्हारे अपने हाथों से। यह थी स्टोइक डायरी की एक और प्रेरणादायक यात्रा। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।